हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। बात करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। अगर आपको दी हुई इक्वेशन हो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, तो वो क्या होती है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये पार्ट जो होता है ये इस इक्वेशन को बना रहा है क्या, नॉन होमोजीनियस। अगर ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कहलाती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी क्या है, नॉन होमोजीनियस। सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर इफ़ क्या होता आपका, इफ़ एफ एक्स जो होता वो आपका ज़ीरो होता इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती, ज़ीरो होती, तो ये इक्वेशन हो जाती डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स क्यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि क्या होती है, एक सेकेंड ऑर्डर की क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्या होती है, होमोजीनियस, सेकेंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो क्या होता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगे क्या होती है। तो सेकेंड ऑर्डर की क्यों है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है उसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है वो सेकेंड 2 टाइम हो रखा है। अगर ये क्या होती, सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में होती तो ये क्या होती, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती। अब क्या है, इसमें अगर नॉन होमोजीनियस पार्ट आ रहा है तो ये आपकी हो गई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या है, देखिए जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये होमोजीनियस पार्ट होता है आपका, ठीक है। एलएचएस वाला पार्ट क्या है, होमोजीनियस पार्ट है, और ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y की फॉर्म में ही होता है। तो y इज इक्वल टू सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके लिए निकालते हैं, जो आपका क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, होमोजीनियस पार्ट होता है, इसके लिए हमें निकालता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इससे मिलता है हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल किससे निकाला जाता है, जो कि आपका नॉन होमोजीनियस पार्ट होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल उस पार्ट से निकाला जाता है। तो अगर आपको इस तरीके से पूरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसके लिए पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। जब दोनों आ जाएंगे आपके पास तो उनको जोड़ दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, हमें बताइए। तो देखते हैं, करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं सिर्फ निकालना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ निकाला जाता है किसके लिए, होमोजीनियस पार्ट के लिए। तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, ऑब्वियस बात है फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या तो कोई कांस्टेंट होंगे, इस फॉर्म में है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स है उसकी जगह पर आप m रख देते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख देते हैं, m स्क्वायर रख देते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये चेंज हो जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, किसमें, ऑक्सिलरी
इक्वेशन में, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर m रख देते हैं और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर वाई, सॉरी यहाँ पर क्या रख रहे हैं आप, d ओवर डी एक्स की जगह पर m रख रहे हैं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर रख रहे हैं, तो y वाला टर्म अभी साथ में आ रहा है, ठीक है ना। तो m स्क्वायर वाई प्लस पी एम वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। और m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यूज, यहाँ पे आप y कॉमन ले लेंगे। अब इस चीज़ को आप m के 0 के बराबर रख सकते हैं, किसे, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू को आपने 0 के बराबर रखा, यह आपकी क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको m के रूट्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि m स्क्वायर ये क्वाड्रिक इक्वेशन है एक, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, रूट्स ऑफ m, क्या मिलेंगे, रूट्स ऑफ m आपको मिलते हैं, रूट्स ऑफ m। और उन रूट्स ऑफ m की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी आ सकती है, या तो वो क्या आ सकती है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ सकती है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगी, और m1 और m2 जो आएंगे आपके वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई हाँ पॉजिटिव आ रही है, रियल आ रहे हैं जो रूट्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट रूट्स हैं, m1 डज नॉट इक्वल टू m2 है। और तीसरा केस ये बनता है कि जो आपके m1 और m2 आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो आपके इमेजिनरी आ रहे हैं। तो इन तीनों केसेस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कुछ वैल्यू मिलती है, वो क्या मिलती है देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने जब सॉल्व करा तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके क्या आते हैं, 3 तरीके के रूट्स आ सकते हैं। रूट्स मिलते हैं हमें, रूट्स m1 और m2 मिलते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है, एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल है हमें दिख रहा है और रियल भी है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसको आप लिखेंगे क्या, c1 e की पावर क्या, e की पावर m1x प्लस x c2 e की पावर m2x। अब m1 इक्वल्स टू m2 है तो इसकी जगह पर mm रख सकते हैं आप, कुछ भी क्या रख सकते हैं, m। तो cf की जो वैल्यू होगी क्या होगी, c1 प्लस x c2 कॉमन आ जाएगा और e की पावर mx आ जाएगी, क्योंकि m क्या है, m1 इक्वल्स टू m2 है, तो ये जो हो जाती है ये आपके cf की वैल्यू हो जाती है इफ़ योर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं लेकिन रियल आ रहे हैं। इफ़ m1 डज नॉट इक्वल टू m2 आ रहा है आपका, तो उस केस में क्या होता है, हेयर रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस केस में आपका जो CF है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो CF की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, CF की वैल्यू होगी c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। सिंपल, यहाँ पर x वाला फैक्टर नहीं आ रहा है और आपने रूट्स को रख देना है इसके अंदर, ठीक है। और तीसरा केस यदि क्या आ रहे हैं, इफ़ m1 एंड m2 आर इमेजिनरी, इफ़ m1 एंड m2 आर इमेजिनरी, अगर ये जो आ रहा है m1 और m2 ये क्या है, इमेजिनरी है, तो ऑब्वियस बात है जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी,
अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आएगी, ठीक है, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आएगी। तो अल्फ़ा और बीटा आप कंपेयर करके निकाल लीजिए, और जो सोल्यूशन होता है सी एफ का वो होता है इस पार्ट के लिए ई की पावर अल्फ़ा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ये क्या हो जाता है, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपकी क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, मैंने आपको बताया पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। लेकिन जो क्या होता है, जो आपका पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, अगर आपका पार्ट नॉन होमोजीनियस वाला है तो नॉन होमोजीनियस वाले पार्ट में आपका क्या होता है, पी आई वाला पार्ट निकाल ही नहीं सकते आप, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पर जीरो होती है, एफ एक्स की वैल्यू जीरो होती है। इसलिए आप सिर्फ जो आपका जो फाइनल सोल्यूशन हो जाता है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सी एफ हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका फाइनल सोल्यूशन, फाइनल आंसर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर की एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसके लिए y इज इक्वल टू सी एफ हो जाता है, और सी एफ इस तरीके से आप रख सकते हैं कोई भी। अब क्या है, एक पर्टिकुलर वीडियोस हर तरीके का जो मेथड है जहाँ पर m1 इक्वल्स टू m2 आ रहा है, m1 डज नॉट इक्वल टू m2 आ रहा है और इमेजिनरी केस आ रहा है, इन सब के लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो करेंगे और इस जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।